अदनान महमूद साहब, चेयरमैन असुफा ऑफ द ब्लाइंड। अदनान महमूद साहब की शख्सियत किसी तारुफ की मोहताज नहीं। वो लोग जो खुद अंधेरों के सफ़र में होते हैं, दूसरों के लिए रोशनी को बनने में बहसियत बानी चेयरमैन असुफा ऑफ द ब्लाइंड, इनकी नशोनुमा में इन्होंने कलीदी किरदार अदा किया। उनकी अजमत को सलाम है। भरपूर क्लैपिंग जनाब अदनान महमूद साहब के लिए, जिनकी शबाना रोज मेहनतों का समर है कि आज सफ़ेद छड़ी के मौका पर एक पुरवकार तकरीब का एहतमाम करके उन्होंने ना सिर्फ नबीना अफराद की नुमाइंदगी की है, बल्कि इन्हें एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया है जहाँ पे ये अफराद आपके सामने, आपके और हमारे हम सब के सामने अपने मसाइल पेश कर सकते हैं। बहसियत इंसान हमारा अव्वलीन फरीज़ा है कि हम सिद्ध के दिल से सुफा ऑफ द ब्लाइंड की इस तहरीक को परवान चढ़ाने में अपना अपना मस्बत किरदार अदा करें। यारा फूला फला रहे चमन मेरी उम्मीदों का, यारा फूला फला रहे चमन मेरी उम्मीदों का, जिगर का खून दे के ये बूटे हमने सींचे हैं। और मालीदा कम पानी देना पर मशका पावे, मालीदा कम पानी देना पर मशका पावे, ते मालिक दा कम फल फुल लाना लावे या ना लावे। मैं भरपूर जो है वो दावत दूंगी जनाब अदनान महमूद साहब को कि वो अदारे का इस्तकबालिया पेश करें। ए अदारे के अमीरे कारमां खुश आमदीद, ए अदारे के अमीरे कारमां खुश आमदीद, ए मेरे माहौल की जिंदा बहार खुश आमदीद। औज पर जाने का जीना है तुम्हारी काविशें, दम बदम बढ़ते हुए है रह गुजर खुश आमदीद। हर तरफ फैली हुई हैं रिफ्फतों की टोलियां, ए मेरे माहौल के ऊंचे मीनार खुश आमदीद। जनाब चेयरमैन असुफा ऑफ द ब्लाइंड अदनान महमूद साहब आपकी भरपूर तालियों में अपने ख्यालात का इजहार करने के लिए तशरीफ ला रहे हैं। जनाब रियासत अवान साहिब, अब्दुल रहमान भट्ट साहिब, डिवीजनल डायरेक्टर जनाब कौसर बिलाल कौसर साहिब, इदारा ब्लाइंड स्कूल की प्रिंसिपल मिस इरम साहिबा, अलसुफ़ा मरकज़ ऑफ दी ब्लाइंड के इंतज़ामिया मैडम सरवत अब्दुल रहीम और मेरे प्यारे नाबीना साथियों, अस्सलामु अलैकुम। आज यौम तहफ़्फ़ुज़ सफ़ेद छड़ी मनाया जा रहा है। इस प्रोग्राम में दावत मैंने डीसी गुजरांवाला को दी थी, लेकिन अफसोस के साथ इससे पहले भी हमारा इवेंट हुआ, वहाँ पे हमने कमिश्नर गुजरांवाला को लिखा, डीसी गुजरांवाला को लिखा, कोई भी इंतज़ामिया का बंदा नहीं आया, जिससे इंतज़ामिया की बेहिसी और बेरुखी का अंदाज़ा किया जा सकता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग जो हमारा दर्द रखते हैं, जो हमें इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं, जो हमारे कॉज़ को समझते हैं, वो यहाँ पे मौजूद हैं। मैं आने वाले तमाम मेहमानों को दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ। अलसुफ़ा मरकज़ ऑफ द ब्लाइंड नाबीना बच्चों का इदारा है। वैसे तो आप जानते हैं कि गवर्नमेंट की सतह पे माज़ूर अफराद के लिए काफ़ी ज़्यादा इदारे कायम किए गए हैं। गुजरांवाला में नाबीना अफराद की तालीम के लिए जो सरकारी इदारा मौजूद है, उसकी हद जो है वो मिडल क्लास है। मिडल जमात से आगे नाबीना बच्चों के लिए तालीम व तरबियत का कोई इंतज़ाम नहीं है। और फिर गवर्नमेंट की एक पॉलिसी होती है कि जो बच्चा 14 साल का हो गया, 15 साल का हो गया, उसको सरकारी इदारे में एडमिशन नहीं मिलता। वो भले कितना ही मजबूर और माजूर क्यों ना हो, इदारे अपनी पॉलिसी पे कंप्रोमाइज़ नहीं किया करते। मेरे सामने एक वाक़या इसी तरह पेश आया था जब मैं BA क्लास का स्टूडेंट था और सनराइज़ में एक बच्चा एडमिशन लेने आया, तो उसको वहाँ के प्रिंसिपल साहिब कानून के हाथों मजबूर हो गए, उन्होंने उसको एडमिशन नहीं दिया। तो मेरे दिल में ये बात आई कि अगर अल्लाह ने मुझे ताकत दी, हिम्मत दी, तो इंशाअल्लाह मैं एक ऐसा इदारा कायम करूँगा कि जहाँ पे आने वाले बच्चों के लिए उम्र की कोई कैद ना होगी। और आज अल्हम्दुलिल्लाह
हमने वो इदारा कायम किया अल्हम्दुलिल्लाह, हमने वो इदारा कायम किया। आज हमारे पास 12 साल से लेके 25 साल तक के नाबीना अफराद रहायश पजीर हैं। हम इनको तालीम भी देते हैं, इनको कंप्यूटर भी सिखाते हैं, इनको कुर्सी भी सिखाते हैं और इनकी जो पर्सनैलिटी ग्रूमिंग है उसके कोर्सेज भी करवाते हैं। सफ़ेद छड़ी जो है ये हमारी अलामत है। किसके पास इतना वक़्त है कि वो हर वक़्त हमारा बाजू बन सके, लेकिन ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा इनाम है कि सफ़ेद छड़ी के बिना हम एक कदम नहीं चल सकते और सफ़ेद छड़ी के साथ हम बरतानिया और अमेरिका तक भी जा सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज यूनाइटेड नेशन में, अक़वाम मुत्तहिदा में जो बंदी, जो हमारी बहन पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती है, जो पाकिस्तान की डिप्लोमेट है, उसका नाम साइमा सलीम है और वो एक नाबीना खातून है। यूनाइटेड नेशन में इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाए और उस खातून ने उसका जवाब दिया। उसकी स्पीच जारी थी कि इंडियन डिप्लोमेट जो है वो उठ के भाग गई। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का एहसान है और वालिदैन की कुर्बानियाँ हैं कि नाबीना अफराद ना सिर्फ पाकिस्तान में पाकिस्तान का सब्ज़ हिलाली परचम बुलंद कर रहे हैं, बल्कि दुनिया भर में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं। मेरे उस्ताद मिर्ज़ा सदीक साहब यहाँ पे मौजूद हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। बच्चों, भाइयों, अपने मोहसिनों का, अपने असातिज़ा का शुक्रिया अदा किया करें और उनको कदर की निगाह से देखें। मुझे एक बात तकलीफ़ दे रही है रात से, जब से मुझे पता चला कि डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब जो हैं वो फोत हो गए, कल से पता चला। तो उनका एक टीवी पे इंटरव्यू चल रहा था टीवी पे। ये सुहेल वड़ैच है, उन्होंने उनसे पूछा दुनिया में, ज़िंदगी में कोई पछतावा है आपको? तो अल्लाह की कसम मेरा दिल खून के आंसू रो पड़ा जब उसने कहा कि मुझे इस कौम के लिए काम करने का पछतावा है। क्या सलूक किया हमने मोहसिन पाकिस्तान के साथ क्या सलूक किया हमने? 20 साल हमने अपने मोहसिन को नज़रबंद कर दिया और वो अब्दुल कदीर जिसने पाकिस्तान को नहीं बल्कि इस्लाम को दुनिया में इज्जत दी, पूरी मिल्लत का मोहसिन अब्दुल कदीर जब इस दुनिया से जा रहे थे तो उसके दिल में एक पछतावा था इस कौम के लिए काम करने का। आज टीवी पे बहुत बड़े बड़े टॉक शो चल रहे हैं, उनकी तारीफ़ों में आपने ज़मीन आसमान एक कर दिया है, लेकिन उनकी ज़िंदगी में आपने उनके साथ क्या सलूक किया? याद रखें, जो अपने मोहसिनों के साथ, जो अपने हीरोज़ के साथ इस तरह का सलूक करें, वो कौम कभी भी तरक्की नहीं कर सकती। जो बंदे का शुक्रिया नहीं अदा कर सकता, वो कौम का शुक्रिया भी अदा नहीं कर सकता। जो बंदे का शुक्रिया नहीं अदा कर सकता, वो अल्लाह का शुक्रिया अदा नहीं कर सकता। जो शुक्र नहीं करता वो मुतकब्बर होता है, वो मगरूर होता है, और जो मगरूर होता है अल्लाह ताला उसको दुनिया और आखिरत में इबरत का निशान बना देते हैं। अल्लाह की कसम में सच कहना। हमारा इदारा अल्हम्दुलिल्लाह नाबीना बच्चों को फ्री तालीम देता है, इनको रहायश देता है, इनको खाना भी देता है और इदारे की बिल्डिंग भी रेंट पे है। तमाम अखराजात अगर इदारे के मिला लिए जाएँ तो 1.5 से 2 लाख रुपए माहाना ख़र्चा बनता है। आपसे गुजारिश है मेहमानाने गिरामी जो यहाँ पे तशरीफ़ फरमा है, अगर हमारे साथ माहाना बेस पे आप तावन करना शुरू कर दें तो इंशाअल्लाह ताला हम इन बच्चों की तालीम और तरबियत आसान तरीके से अंजाम दे सकते हैं। आने वाले तमाम मेहमानों का एक बार फिर बेहद शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।